हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जानते हैं क्या, ये परसेंटेज का आपका सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी वस्तु को किसी परसेंट पर, मान लीजिए 10% के लाभ पर और 10% के हानि पर बेच दिया जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन या 20% के आपको फिगर में भी दे देता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में इतने परसेंट की वृद्धि या इतने परसेंट की कमी कर देने पर उसके क्षेत्रफल में या लंबाई में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस उसकी इसमें आएंगे, यानी क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस होगा, उसके लंबाई में क्या डिफरेंस हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया, हम इसमें लगभग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और एकदम समझ में आएगा। आपको बेसिक से भी बताएंगे और बताएंगे कि आपको पेपर में भी कैसे करना है, और इस टाइप के इन सब क्वेश्चन को आप मिनटों या सेकंडों में आंसर का आंसर कर देंगे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% की हानि पर खरीदता है। क्या करता है? 20% की हानि पर, देखिए 20% की हानि पर खरीदता है तथा 20% के लाभ पर बेच देता है, तो इस व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुआ। देखिए, इसका कहने का अंतर है ये कि ये कलम है, मान लीजिए ये पेन है, इसको एक बार 20% की हानि पर खरीदा है और इसी को 20% के लाभ पर बेच दिया है, तो इसमें उस व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुआ। अगर मुझसे इसका आंसर कहा जाए तो मैं डायरेक्ट इसका कहूंगा कि 4% इसका हानि हुआ। हाँ, आंसर हो गया। आंसर इसका 4% का हानि, वो कैसे होगा आप ही बताएंगे इसका। देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिले कि किसी भी वस्तु में उतना ही हानि, क्या कहा, उस किसी वस्तु में उतना ही हानि या उतना ही लाभ हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पर कोई ज्यादा उतना नहीं कहूँ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि x² अपॉन 100% जो होगा वो हमेशा क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है? हमेशा हानि होता है। तो देखिए, इसमें क्या कहा है आपका कि 4% का कर रहा है ना, 20%, सॉरी 20% का लाभ हानि हो रहा है और 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आप करेंगे क्या कि 20 का स्क्वायर यहां पर है ना, है अपॉन में 100 हो गया, यानी 400 बटा में 100% का हानि होगा। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पर, 4% का हानि नहीं आ गया, 4% का हानि आ गया। हाँ, 4% का हानि आ गया, यानी एक ही वस्तु को उतना ही परसेंट पर हानि पर खरीदे और उतना ही परसेंट की वृद्धि पर बेचे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूला को लगा दीजिए और उसका आंसर आ जाएगा। चलिए इस पर और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों, आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये है, देखिए कह रहा है कि एक व्यापारी एक कार को 20% की हानि पर 4000 रुपये में खरीदता है तथा 20% के लाभ कमाने के लिए उस कार को कितने में बेचेगा वो। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि टोटल जो कार का मूल्य है हम 100% निकालेंगे कि टोटल 100% बराबर कितना, किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो कितना परसेंट होता है, 100% होता है। लेकिन हमें इसमें कहा है कि 20% हानि के बाद, यानी वस्तु का जो एक्चुअल मूल्य होगा वो कितना परसेंट होगा, 100% होगा, यानी 100% होगा। लेकिन इसमें 20% कमी होने के बाद, यानी 20% का जब कमी करेंगे तो 80% हो जाएगा। यानी कह रहा है कि 80% में एक कार को कितना रुपया में खरीदा है, 4000 रुपया में खरीदा है। तो ये तो हो गया हानि पर, 20% का हानि पर इसका मूल्य इतना रुपया है। इसका एक्चुअल मूल्य यानी 100% पर इसका मूल्य कितना होगा। तो देखिए, यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 8 से देखेंगे कितना गुना करेंगे कि 400 आएगा, तो 8 5 40, 50 गुना। तो हम 500 में भी 50 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पर 2 0, यानी जो उसका एक्चुअल मूल्य था वो कितना था, 5000 था, लेकिन उसने 20% के हानि पर 4000 रुपए में खरीदा था। अभी हमें कह रहे हैं कि 20% के लाभ पर, हाँ 20% के लाभ कमाने के लिए उस गाड़ी को कितने पर बेचेगा, यानी 100% बराबर कितना है, 5000। तो 120% यानी 20% के लाभ कमाने के लिए तो 5000 हो जाएगा, ये गुने 120 बटा में 100%, हाँ 100, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 5 60, ये हो जाएगा कितना, 60 पर 2 0। तो उस वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए कितना पर बेचेगा वो, 6000 रुपये पर बेचेगा। चलिए अब हम स्टेप से आधारित क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी होने पर क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, आ गया है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपके पेपर में हमेशा पूछता है। हाँ, एक क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस में से आपको जरूर पूछेगा ही पूछेगा, पूछता भी है। कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। थोड़ा सा आपका डाटा चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, लेकिन
इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर पूछता है। तो आपका अप्रोच क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए कह रहे कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा 15% की कमी हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो क्या करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 20 की कमी और ये 15 की, 20 की वृद्धि और 15 की कमी माइनस 20 की वृद्धि और 15 की कमी बाटा में 100। ये आप घटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा दिए, 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से प्लस का 5 और ये माइनस का हो जाएगा कितना 1.5 यानी आपका हो जाएगा 3.5% की वृद्धि। 3.5% की आपका क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगा, 3.5% की वृद्धि हो जाएगी। कैसे, देखिए कैसे, ये मैंने इसमें कोई तीर नहीं मारा है, नहीं मैंने तीर कोई नहीं मारा है, मैं आपको इसी को लोग बोल देते हैं ट्रिक है हमारा तो ये है तो वो है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, बेसिक ये फॉर्मूला है कि देखिए अगर कहीं पर भी आपको लगातार यानी अल्टरनेट किसी क्वेश्चंस में आपको लगातार वृद्धि का है कमी का है, मान लीजिए 10% का वृद्धि हुआ और 5% का कमी हुआ, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। हाँ यही फॉर्मूला होता है और लोग बोल देते हैं कि ये आपका क्या है, ट्रिक है, कुछ नहीं है। इस फॉर्मूला पर पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, सबसे पहले क्या है वृद्धि है, कितने परसेंट की वृद्धि है आपकी 20% की वृद्धि है, कमी कितनी क्या है 15% की कमी है। तो देखिए ये 20 में से हम यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी 20 की वृद्धि और 15 की कमी प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस, तो यहाँ पर क्या क्या है आपका 20% की वृद्धि है ना, तो 20% की वृद्धि और माइनस, तो माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस ही हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया था माइनस लगा गया। अब देखिए 20 में से जब 15 को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा प्लस का 5 माइनस। अब देखिए ये क्या करेंगे हम यहाँ से कटा देंगे, यानी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 3 से कटाएगा 5 से कटेगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये बच जाएगा कितना 6 हो जाएगा टोटल, ये टोटल हो जाएगा 6 का डिवीजन आप 2 से यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस का 5 और माइनस का 3 इक्वल्स टू 2% का जब अगर प्लस में आ जाता है, इसका वैल्यू अगर प्लस में आता है तो वृद्धि होगा, अगर यही वैल्यू माइनस में आ जाता है तो क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसके क्षेत्रफल में क्या होगी 2% की वृद्धि होगी, क्या होगी 2% की वृद्धि होगी। चलिए इस पर और हम एक दो क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, क्या की जाती है लंबाई में कितने परसेंट की कमी की जाती है 20% की कमी की जाती है, तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। यानी आपको ये बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कितने परसेंट की कमी होगी। तो मैंने आपको अभी क्या बताया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पर भी मिलता है तो आप x प्लस वाई और एक्स वाई बाटा में 100 पर लगाइए। हाँ 100% आपको क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, आपको प्रॉफिट और लॉस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पर फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपका वहां पर भी अप्लाई हो सकता है। तो जैसे देखिए इसमें क्या कहा आपको, सबसे कहा है 20 माइनस की कमी यानी 20% की कमी प्लस 10% की वृद्धि प्लस माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए माइनस 20 और प्लस 10 यानी माइनस का 10 और ये माइनस का कितना परसेंट हो जाएगा 2%। जब माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है यानी माइनस 12%, यानी देखिए यहाँ पर आ गया क्या माइनस आ गया, तो उसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं होगी, क्या होगी यहाँ पर माइनस आया है तो कमी होगी। जब किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी करेंगे और 10% की वृद्धि करेंगे तो उसमें के क्षेत्रफल जो आफ्टर होगा, अब क्षेत्रफल में होगा, वो क्षेत्रफल में आफ्टर ऑल अंतिम में जाकर क्या होगा 12% का कमी होगा, 12% का कमी होगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चंस ये रहा इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे देखिए अब इसमें आपको वो नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आपको वो नहीं देगा कि इतने परसेंट की उसके लंबाई में वृद्धि है और चौड़ाई में वृद्धि है, नहीं, इसमें आपको क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज के लंबाई में 10% की वृद्धि
की जाती है तथा उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल में 60% का वृद्धि हो। हाँ, हमें तो पहले लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि दे देता था और ये पूछता था कि उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर होंगे, लेकिन इसमें यह दिया है कि उसके लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और उसके ऊंचाई में हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उसके जो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो, 60% का वृद्धि हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। जैसे हमें कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, हमें कितने परसेंट की वृद्धि चाहिए, टोटल 60% की वृद्धि चाहिए। हमें लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि दिया है, 10%। और हमें हाइट के बारे में पता नहीं है तो हम हाइट को ले लेंगे, हाइट प्लस 10 इंटू एच अपॉन 100। हाँ, बन गया आपका क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए ये 10 है, ये 10% इधर है और ये कितना परसेंट है, 60%। तो जब ये बॉर्डर से इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 60 में से 10% घट जाएगा तो ये हो जाएगा 50% इक्वल्स टू ये हो जाएगा h प्लस एच अपॉन 10। अब देखिए ये बाटा पे का जोड़ जैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कितना, 10h प्लस एच। अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में है, ये डिवाइड में है तो इस पर कहां आ जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हम डायरेक्ट इसको मिटा करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 500। हाँ, और ये 10 से प्लस एच बराबर कितना एच हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 500 यानी 500 इक्वल्स टू 11h। तो हमें पूछा है कि हाइट में कितने परसेंट की वृद्धि चाहिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा पर डिवाइड में, तो 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 11 से जब डिवाइड कीजिए कितना मतलब मिल जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा आपका, बच जाएगा 6, 11 5 55, फिर बच जाएगा 5, फिर 11 चौक 44 और 11 5 55 यानी 45.45% की वृद्धि जब हाइट में की जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वो कितना परसेंट होगा, 60% होगा। हाँ, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। चलिए थोड़ा सा नहीं समझ में आए तो फिर इस पर और एक क्वेश्चन हम लेकर आपको समझा रहे हैं। ऐसा पढ़िए कि किसी को बता भी सकते हैं आप। हाँ, इस तरह पढ़िए कि किसी को आप भी बता सकते हैं। हाँ, ऐसा ही पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये रहा, देखिए किसी शायर ने खूब कहा है कि रख तू 2-4 ही कदम मगर जरा तबीयत से मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। चलिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे बनाएंगे, आप पीछे क्वेश्चन समझ नहीं यानी आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए कह रहे कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में, क्या कहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 80% की वृद्धि हो। तो आपको करना क्या है, टोटल कितना परसेंट की वृद्धि कर रहा है, वो 80% का वृद्धि कर रहा है, लेकिन आपको उसके लंबाई में कितना प्रतिशत का वृद्धि क्या है, 20% का वृद्धि क्या है। आपसे पूछा है कि उसके हाइट में यानी लंबाई, चौड़ाई में यानी ब्रेथ में, कह रहे हैं कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में 80% का वृद्धि हो, यानी 20% प्लस 20 यानी 20 गुणे बी% अपॉन 100, वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये हो जाएगा 20%, इधर आकर घट जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 60%। ये इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 20% से कट जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा, ये 20 5 100 हो जाएगा, यानी b/5, b/5 और प्लस से हो जाएगा ये, यानी b प्लस b/5। अब देखिए यहाँ पर बाटा पे का जोड़ जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 5b हो जाएगा प्लस b/5 इक्वल्स टू इधर कितना है, 60% है। अब देखिए ये बाटा में से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, 300%। 300% बराबर हो जाएगा कितना आपका, ये 6b हो जाएगा। तो ब्रेथ में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस पर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50%। हाँ, उसके ब्रेथ में हम जब 50% की वृद्धि करेंगे तो टोटल उसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 80% की वृद्धि हो जाएगी। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया।